साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं किशन जी, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। आप देख पा रहे हैं कि वर्दी में कितने खूबसूरत और बढ़िया लग रहे हैं, वर्दी कैसी जच रही है। तो किशन जी से हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे किशन जी की आप अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ आपकी पोस्टिंग चल रही है और अपने बारे में कुछ चीज़ें आप बच्चों से शेयर कीजिए। नाम तो आप बता ही दिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया है आने का। सेकंड थिंग, पोस्टिंग मेरी चेन्नई जोन में है और मैं भी चेन्नई में पोस्टेड हूँ एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर। बाकी अब आप जो पूछे मैं बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि जैसे बच्चों के अंदर, जैसे अब आपको ये पहले देखेंगे वर्दी में, तो इनके अंदर एक साथ सबसे पहला यही आएगा, ये वर्दी मिलती कैसे, मतलब इसकी सबसे जो आपने इसको हासिल किया है उसके चरणों के बारे में, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, क्या सोचते थे, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ा है, गांव से पढ़े हैं, शहर से पढ़े हैं, ये सब। दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले, ये वर्दी मिलने के लिए ना आपको कम से कम 7-8 महीने तक अपने आप को किसी कमरे में बंद करके और सारा समय खुद को देना होगा। इस वर्दी को पाने के लिए आपको सीजल का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं अगले 7-8 महीने में तो आपकी ये वर्दी छिन सकती है। हो सकता है कि आपके पास ये आने वाली हो और वो नहीं आएगी। तो सीजल 2023 आने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया मौका है कि हो सकता है आप यहाँ बैठे हो विवेक सर के साथ और मैं आपको यूट्यूब पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, आपको बताएंगे सब कुछ। तो किशन जी, आपकी जो स्कूलिंग हुई है और आपने जो ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, कहाँ से हुई है आपकी स्कूलिंग? देखिए, मैं मतलब कि बहुत ही रिमोट एरिया से बिलोंग करता था बचपन में। जब मैं दिलदार नगर एक नाम है गांव का, गाजीपुर जिला में पड़ता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे और वहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो उन्होंने दिल पे अपने पत्थर रख के मुझे बनारस भेज दिया पढ़ने के लिए। तो सारी स्कूलिंग, कॉलेजिंग सब कुछ मेरी वाराणसी से हुई है। एक स्कूल था लोकहित किरण, वहाँ से मेरी सारी स्कूलिंग हुई 12th तक। सीबीएसई बोर्ड था। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन में मेरा बीएससी था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री इसलिए लिया था मैंने क्योंकि मैं मैथ्स को टाइम नहीं दे सकता था थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में मुझे सीजल की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने मैथ वहाँ पे इसलिए ड्रॉप किया था। मीन्स जैसा भी आपने मुझे बताया, मुझे एक चीज समझ में आई कि आपने प्लान कर लिया था कि आपको ग्रेजुएशन में कि मुझे सीजीएल, ग्रेजुएशन से पहले, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ऐसे ही चॉइस किए। मैं एक्चुअली क्या था कि मेरा भैया AA है, ऑडिट ऑफिसर है वो, फिलहाल कोलकाता कैग में पोस्टेड है वो। तो जब मैं गया उसकी शादी में 12th देने के बाद, लास्ट 12th के बाद उसकी शादी हुई थी, तो जब मैं उसके पास गया तो उसका लाइफस्टाइल देख के मुझे लगा यार क्या बात है, मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, भारत सरकार लिखा हुआ है, सब सर 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 कर रहे हैं। मतलब कि मैं आपको बता नहीं सका कितना मोटिवेट हुआ था। भोकाल, मतलब अपने पूर्वांचल में तो भोकाल था। तो मैं उसको देख के डिसाइड कर लिया कि भाई जाना तुझे सरकारी नौकरी में ही है। और मैथमेटिक्स शुरू से ही ठीक था, तो जब मैंने सीजीएल का सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि भाई मैथ्स कर ही सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड से थे तो इंग्लिश भी ठीक ठाक ही थी, पता नहीं था क्या आता है लेकिन ठीक ठाक थी इंग्लिश। तो क्या चलो कर लेते हैं। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में पहुंचा तो मैं फाइनल कर चुका था कि यही करना है, और एक बार में ही करना है, ये भी फाइनल कर चुका था, और एक बार मैं कर भी लिया। तो ये जो आपका जो एग्जाम निकला है वो कौन से वर्ष और कौन सा वाला सीजीएल 2019 का था। बहुत झेला हमने, केस झेला, कोविड झेला, सब कुछ झेलने के बाद ये वर्दी मिली है। बहुत अच्छे। सो अभी आप जैसे जान पा रहे हैं कि सर का जो सबसे पहले था कि पहले प्लान, आप दूसरों से प्रेरणा ली आपने, आपको समझ में आ गया कि मुझे करना है, फिर उसका आप प्लान करेंगे कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करने। तो आपकी जो पढ़ाई का शेड्यूल था, जैसे कोविड आया बीच में, तो बीच में सब लोग फिर थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं या अदर थिंग्स में एंगेज हो जाते हैं, तो आपने कैसे मतलब अपने शेड्यूल को मेंटेन किया? मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही नीचे से उठ के यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो जो बच्चे एक्चुअल में फेस करते हैं ना तैयारी के समय, मैं जब मैं तैयारी करता था ना तो मैं भी ये सोचता था कि ये आज मैं फेस कर रहा हूँ, मैं उसको ओवरकम कर लेता था। फिर मैं सोचता था कि जब मुझे कभी मौका मिलेगा ना तो तैयारी करने वाले बच्चों को बताऊंगा कि उसको ओवरकम करना कैसे है। आज के लाइफ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका मोबाइल फ़ोन है। सारी प्रॉब्लम आपकी वहीं से शुरू होती है। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी सारी प्रॉब्लम फ़ोन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सुबह उठे, आपने रात में बढ़िया से प्लान किया कि भाई सुबह उठ के तो मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है, सुबह 6 बजे उठ गए कि भाई आराम से उठ गया, ब्रश मंजन कर लिया, बैठ गया पढ़ने, 1 घंटा पढ़ा भी जोश जोश में, तब तक फ़ोन पे कुछ 3 बज गया, या सोचा 5 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ। अब वो 5 मिनट फ़ोन आपका 5 घंटा ले जाएगा। एग्जैक्ट। इंस्टाग्राम है, पहले तो टिकटॉक भी था, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह सारी चीज़ें चल रही हैं। आप उस चीज़ को देखते जाएंगे, आपका दिमाग थक जाएगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी कि लड़कों के लिए लड़कों का हार्मोन लोचा हो जाएगा वहाँ पे,
और मैं इस बात को प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूँ विवेक सर, क्योंकि बहुत लोग नहीं रखते हैं और सब लोग इस चीज़ से झेल रहे हैं। मेरा जो चैनल है मैंने उसमें सबको बोल रखा है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना मुझे मैसेज किया करिए। लड़कों के मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोन में। कोई कह रहा है कि मुझे लड़की छोड़ के चली गई, कोई कह रहा है, कोई लड़की कह रही है मुझे लड़का छोड़ के चला गया, कोई मुझे मैसेज करता है सर मुझे क्रॉनिकल मास्टरबेशन की आदत हो गई है। मतलब ये सच में बच्चे झेल रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों की मास्टरबेशन है। और ये क्यों करते हैं? सिर्फ प्रेशर में आके, घर से पैसा आ रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहे पढ़ने, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। फ़ोन स्टार्ट हुआ, कुछ इधर उधर देखी क्या, आप कहीं और चले गए, थक गए, बॉडी थक गई, माइंड थक गया, आप सोचेंगे कल से स्टार्ट करेंगे, फिर कल से आपका वही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपने आप को क्लियर रखना है कि भाई मुझे करना क्या है, इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है। वो एक बहुत ही चीप डोपामिन है जो भी आप देख रहे हो, अगर आप इससे झेल रहे हैं ना तो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही चीप डोपामिन है। आपको थोड़े 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आपको सुख देगा बस वो, लेकिन आपको सच में अगर सुख लेना है ना तो आप मेंटल डोपामिन, जो मेंटली डोपामिन रिलीज होता है उसके लिए करिए काम। मॉक टेस्ट लगा लीजिए, 2 नहीं सवाल आएंगे, 4 सवाल नहीं आएंगे, आपको ऐसी टेंशन हो जाएगी कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट मन नहीं कर रहा, लग नहीं रहा, जाओ रोड पे जाके 2 राउंड दौड़ के आ जाओ, फिजिकल डोपामिन रिलीज कर लो अपने अंदर से, तब तुम ज़्यादा फिट फील करोगे और तुम ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो मैं स्पेशली इस बात को मैंने सोचा था कि इस बात को जरूर रखूंगा, क्योंकि आपका चैनल भी बड़ा है, आपके पास बच्चे बहुत हैं, तो ये लिटरली बच्चे फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी मतलब ये जेन्युइन, ये मतलब प्रॉब्लम है इसमें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है जो भाई युवा बाहर रहकर या घर पे भी मतलब इस चीज से, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये सब प्रेशर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उसको रिलीज करने के लिए एक अलग से डोपामिन रिलीज कर लेते हैं और वहीं पे मैटर खत्म। लेकिन वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, वो प्रॉब्लम और बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालिए, सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने जिसको भी मानते हैं आप उसको उसकी आराधना करिए, माता पिता से बात किया करिए और अपने काम को 6-7 महीने तक करते रहिए। देखिए आपकी उम्र अगर 21 साल है तो भी आपको 6 महीने तैयारी करनी है, अगर आपकी उम्र 28 साल है तो भी आपको 6 महीने तैयारी करनी ही करनी है। आप अगर तैयारी नहीं करेंगे 1 साल तक लगातार बैठ के, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, चाहे आप 21 साल की उम्र में तैयारी कर रहे हो, चाहे 25 साल की उम्र में तैयारी कर रहे हो, चाहे 28 में कर रहे हो। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो मतलब थोड़ा शेड्यूल वगैरह नहीं मैनेज कर पाते, शेड्यूल नहीं बना पाते, इससे कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने फेस किया है। जब आप पढ़ाई करेंगे ना 10 दिन, तो आपके दिमाग में जोश आएगा कि भाई अब तो कुछ भी कर दूंगा। फिर आप बढ़िया सा शेड्यूल बनाएंगे बैठ के, एक दिन रात में पूरे 10 से 12 घंटे का शेड्यूल बना दिया, सुबह उठ के फिर आप वही सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जो आप डेली कर रहे हैं, आपका शेड्यूल पूरा नहीं हो पाया, फिर आप और टेंशन में आ जाएंगे। आपको टारगेट्स छोटे बनाने हैं और हफ्ते भर के टारगेट्स नहीं बनाने हैं, आपको टारगेट्स डेली के बनाने हैं। सुबह उठ के ही आपको टारगेट बनाना है, या मैं जो करता था, मैं रात में टारगेट बनाता था। मैं रात में सोने से पहले टारगेट बना लेता था कि भाई कल सुबह मुझे 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के, इतने करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, पूरे 24 घंटे में 4 से 5 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ना मुझे। और जो आप वो टारगेट बनाओगे ना तो आपका दिमाग भी नेचर के साथ कनेक्ट होगा। जब आप उसको सीरियसली लेके टारगेट बनाओगे रात में सोने से पहले, तो आप पता है आप लोग फील भी करते होंगे, आपने भी कभी किया होगा, सुबह आपका अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाएगी आपकी। हाँ एग्जैक्ट, वो नेचुरल कांटेक्ट होता है। जब आप किसी चीज़ को अंदर से सोचते हो ना कि मुझे करना है, तो नेचर भी आपके साथ रहता है उसमें। आपकी नींद अलार्म बजने से पहले खुल जाएगी और आप सारे टारगेट्स अगर छोटे हैं तो आप उनको कंप्लीट कर लोगे। बड़े टारगेट्स बनाएंगे कभी कंप्लीट नहीं होगा, आप और डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी होगी, फिर सब कुछ फेल हो जाएगा। परफेक्ट। एक और बताइए कि सर जैसे कि CGL है अभी ये 2022 से आप देख रहे हैं कि सिलेबस में और पैटर्न में पूरा तरीके से बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, उसके लिए आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और चेंज ऐसा होता है जहाँ पे आप बाजी मार सकते हैं। जैसे CGL 22 वाला बाजी मारने वाला गेम था, ये पेपर भी बहुत ईजी आया था, लेकिन इस 23 में पेपर कैसा आएगा नहीं बता सकता कोई भी। लेकिन इससे हमें ये सीख मिल गई भाई कि तैयारी करनी कहाँ से है। सिर्फ मैथमेटिक्स इंग्लिश के भरोसे भी नहीं कर सकते। अब तो सबसे बड़ा जो पहाड़ था ना, वो बोलते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, उसी तरह GS का दिन आ गया है। पहले कहाँ कोई GS पढ़ता था CGL के लिए, कोई नहीं पढ़ता था। बाकी स्ट्रेटजी आप लोग सब लोग दे ही रहे हैं, मेरा जो खुद का चैनल मैं भी उस पर लोगों को गाइडेंस करता ही रहता हूँ, तो कर लेते हैं। 6-7 महीने की बात है, 2-4 किताबें हैं गिनी चुनी, आपको उनको पढ़ना है। तैयारी आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता आपको। एक थोड़ा सा आप, जब लोग तैयारी के बारे में ज़्यादातर लोग इनको गाइड करते हैं, सब कहते हैं, क्या एक तैयारी के बाद में जब जॉब मिल जाती है तब जीवन में क्या चेंज आते हैं? क्या दोस्तों का रवैया, रिश्तेदारों का रवैया, परिवार का रवैया, इसके बारे में चाहता हूँ कि आप इनको गाइड करें। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है कि कल सुबह गैस खत्म हो जाएगा, परसों चावल लाना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी चल रही होंगी, किराया देना है, ये करना है, वो करना है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी तरफ डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम आएंगी। सैटरडे है यार, ऑफिस जाना है, घर से फोन आ रहा है, भाई तुम्हारी नौकरी करते हो क्या, और कोई नौकरी नहीं कर रहा दुनिया में। तो आपके लाइफ के हर स्टेज पे डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे,
उनको आपको टैकल करते हुए आगे बढ़ना है। यही लाइफ है। लाइफ क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डेथ। हाँ और वहां तक पहुंचने के लिए जो सफर है ना, उसको आपको हसीन बनाना है। बिल्कुल सोचना नहीं है क्या चल रहा है, बस जो चल रहा है आपको उसमें अपना 100% देना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। परफेक्ट। तो इसमें जैसे आपकी जो जॉब है अभी, इसके चैलेंजेस मतलब कैसा लगता है गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद में? कुछ समस्या तो कम होती होंगी ना जीवन में? देखिए, फाइनेंशियली आप स्टेबलाइज हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको घर से पैसे नहीं मांगने हैं। घर वालों को आप मदद भी कर सकते हैं कि भाई हाँ, अच्छा सा फील होता है कि पापा को कुछ ज़रूरत थी, पापा को शूज़ दिला दिया, पापा को कपड़े दिला दिए, घर पे मम्मी को कुछ ले आ गया, छोटे भाई को सब, मतलब सब लोग की आशाएं बढ़ जाती हैं और आपको अच्छा भी लगता है करके। ये फाइनेंशियली आप स्टेबलाइज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपका स्टेटस है। अगर आप घूम रहे हैं सोसाइटी में तो भाई आपको लोग जानेंगे कि हाँ कोई है, जॉब कर रहा हो। आजकल तो जानते हैं आप गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है, मतलब कि एक एमटीएस भी निकलने के बाद लोगों को सच में हो रहा है, क्योंकि एमटीएस तो सबसे बड़ा कंपटीशन है। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एमटीएस नहीं निकाल पाऊंगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है उसमें। हाँ, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, पैटर्न्स दिन पे दिन चेंज हुए जा रहे हैं। तो सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा आपका, फाइनेंशियली आपके बैंक में बस बैलेंस दिखने लगेगा, बचेगा कुछ नहीं, बस दिखेगा शुरू के 1 तारीख को। तो ठीक है, चलता रहेगा सब, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। और बच्चों को और कोई आप सलाह देना चाहेंगे अपनी ओर से कि बच्चे जो जूझ रहे हैं इस तरह से, किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें? देखिए, सबसे पहले जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो तो आपको ये सोचना चाहिए आपने स्टार्ट क्यों किया है, किसके लिए किया है, और आपने स्टार्ट क्यों किया। आप जब तैयारी शुरू की होंगे तो कुछ तो सोचे होंगे कि मैं कर लूँगा तैयारी तो ये करूँगा, उस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देगा कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। सेकेंड थिंग, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फ़ोन से बिल्कुल दूर रहिए। स्पेशली आप कीपैड फ़ोन भी तो आते हैं। फ़ोन का मतलब क्या है, घर वालों को बोल दिया हाँ मम्मी पापा ठीक हैं, खाना वाना खा लिया, बस। इससे ज़्यादा फ़ोन की क्या ज़रूरत है। आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के लिए ये है कि आपको भाई कंट्रोल तो आपको खुद पे करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल में पढ़ ले रहे हैं तो आपका टाइम बच रहा है कोचिंग जाने का, ये करने का, वो करने का, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे आपको फ़ायदा हो। ये आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आपका टाइम बच रहा है, लेकिन आप उसका टाइम इंस्टाग्राम को दे रहे हैं, टिकटॉक को दे रहे हैं, इधर उधर चीज़ें में दे रहे हैं। तो उस चीज़ को बचिए, उस चीज़ों से। अपने आप के अंदर दृढ़ संकल्प ले कि भाई मैं कुछ करूँगा। मोटिवेट रहिए, डेली पूजा पाठ करते रहिए, आराधना से जुड़े रहिए बिल्कुल। और जो आपका जीवन में एम है ना, जब तक करेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं वाले फंडे को लेके चलिए और कर लेंगे आप 100%। अभी आपने जैसे जाना, किशन जी ने आपको बिल्कुल अपने जीवन में, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की, चैलेंजेस फेस किए, ओवरकम किए, तभी आज ये यहाँ पर आपको, आपसे ये सब बातें कह पा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर ने आपको गाइड किए वो है कि आप अपना लक्ष्य को हमेशा याद रखें, भगवान के साथ जुड़े रहें, परिवार के साथ भी जुड़े रहें, और हाँ, कम से कम आपको 6 से 7 महीने 8 महीने तो आपको अपनी अध्ययन को देने होंगे। उससे आप भाग नहीं सकते, उससे आप छुप नहीं सकते। अध्ययन आपको करना ही करना होगा, तभी आप अपने आप को वर्दी में अपनी गवर्नमेंट जॉब का जो आपका सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, या तो 21 की उम्र में करिए या तो 28 की उम्र में करिए, आपको एक बार सीरियस पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, देखिए 7 साल बच जाएंगे अगर आप जल्दी करेंगे तो। 7 साल बच जाएंगे, जल्दी प्रमोशन मिल 7 साल में प्रमोशन मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें स्टेबल हो जाती हैं। तो हमारे साथ थे किशन जी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत ही अच्छे अद्भुत क्षण और बहुत अच्छी मोटिवेशन आपको बताया, और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। हम सबके आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।